में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, उस घड़ी का इंतजार जो पूरी दुनिया कर रही है वो घड़ी बहुत नजदीक है। काउंटडाउन आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या एक बार फिर से इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने जा रही है। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण के पावन मौके पर रामनगरी भव्य और दिव्य दिखाई दे रही है। हर गली, हर घाट, हर चौक चौराहा मानो खुद प्रभु राम की आभा में स्नान कर रहा हो। सजे धजे मंदिर, चमकते दीप, गूंजती जय श्री राम की ध्वनि रामनगरी को भक्ति और अध्यात्म के रस से लगातार सराबोर कर रही है। पूरी अयोध्या इस समय सिर्फ एक शहर नहीं, एक अलौकिक अनुभव बन चुका है। अयोध्या के साथ जनकपुरी में भी विवाह पंचमी का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अयोध्या का माहौल पूरी तरह से राममय हो चुका है, जहां हर सांस में भक्ति है, हर क्षण में दिव्यता का स्पर्श भी देखा जा सकता है। अयोध्या के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर हमारी कवरेज भी लगातार जारी है और इस भव्य और दिव्य आयोजन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संपूर्णता का ये शंखनाद होने जा रहा है और काउंटडाउन आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 16 घंटे 52 मिनट और 22 सेकंड्स का वक्त बाकी है। महाकवरेज के लिए लगातार आप बने रहिए, क्योंकि जीएनटी पर ये तमाम रंग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अयोध्या नगरी कैसे सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले गुंजन आपके पास आते हुए दिखाइए जरा नजारा, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से आज भक्तिमय माहौल पूरी अयोध्या नगरी का हो रखा है। बिल्कुल नवजोत, देखिए एक सबसे पहले खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारा सा सेंडाट बनाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो सेंडाट के हर एक कोने को दिखाएं। देखिए सबसे ऊपर आपको नजर आएगा धर्म ध्वज, जो पताका कल फहराने वाली है उसे यहाँ पर उकेरा गया है। और जिस तरीके की पताका होगी, यानी कि सूर्य का चिन्ह उसमें होगा, ओम होगा और त्रिकोणा होगा, यानी त्रिकोणीय होगा, उसी तरीके का धर्मध्वज यहाँ पर बनाया गया है। मंदिर को भी दर्शाया गया है। एक तरफ भगवान श्री राम को यहाँ दर्शाया गया और दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं और प्रधानमंत्री मोदी को दर्शाया गया है। खूबसूरत सेंडाट यहाँ पर बनाई गई है और इसमें कल के पूरे कार्यक्रम को उकेरा गया है। राम की पैड़ी की तस्वीर और एक और खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। नवजोत, देखिए कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई है। उन बच्चों को भी मैं दिखाना चाहूंगी, जो कि सुन भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ के ये बच्चे जो कि इशारों में अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी आस्था, इनकी भक्ति नजर आती है और अपने देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं वो भी इस तस्वीर के जरिए नजर आता है। बिल्कुल गुंजन, यकीनन देखिए वो कहते हैं ना कि भक्ति अगर मन में हो, प्रेम अगर मन में हो, तो उसके लिए शायद अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, आपके भाव ही काफी होते हैं। और इनके चेहरों के भाव ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से माहौल है और ये कैसा आज यहाँ पर अयोध्या की धरती पर है, तो ये कैसा फील कर रहे हैं। गुंजन, लौटूंगी। 3 खास मेहमान ब्रज रसिक मधुकर जी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य चंद्राशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। विवाह पंचमी और कल का अहम दिन, ये घड़ियां कितनी अहम हो जाती है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपसे समझना चाहूं। अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टि से बात करूं तो मैं सच कह सकता हूं कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल, सभी ग्रह अपनी अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वहां पर होते हैं। और सच्चाई यह है कि सभी ग्रह एग्जैक्ट पोजीशन पर जब होते हैं तो जो परिस्थितियां बनती हैं वो बहुत अनुकूल बनती है। और इस समय की परिस्थिति की अगर मैं नवजोत जी बात करूं तो वाक्य में दिव्य परिस्थिति है, वाक्य में अलौकिक परिस्थिति है। शनि को काल कहा जाता है और बृहस्पति को धर्म के प्रतीक का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहा जाता है। इस समय की बात की जाए तो सूर्य और बुध दोनों सौम्य प्लैनेट एक राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। यह संयोग कोई साधारण संयोग नहीं है। अगर इस संयोग की मैं बात करूं, बृहस्पति जो कि 12 वर्ष के बाद एग्जॉल्टेड परिस्थिति के अंतर्गत हैं और बृहस्पति इस टाइम अपने उच्चस्थ परिस्थिति में कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि काल पुरुष के चतुर्थ भाव की राशि है, जिसको हृदय कहा जाता है। यानी अगर धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहा हो, हृदय की परिस्थिति पर
गोचर कर रहा हो तो वहां पर जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में प्राप्त होता है, जो आप हृदय से चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। बृहस्पति को अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो 12th हाउस जिसको कि मोक्ष का हाउस कहा जाता है और 9th हाउस जिसको कि भाग्य का हाउस कहा जाता है, धर्म का हाउस कहा जाता है, और उन दोनों के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव जिसको हृदय कहा गया अगर वहां बैठ गए हैं तो इससे सुंदर समय कहा ही नहीं जा सकता है। श्री रामचरितमानस के अंदर वो सुंदर चौपाई आई थी कि विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। जब वो विवाह का समय आया था ना तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी ने उस शुभ समय को जाना, तब राम जी से कहा कि उठो राम भंजो भव चापा मेटो तात जनक परितापा। तो भगवान राम को कहा ये समय शुभ है, तो मुझे लगता है वही शुभ समय कल का है। और कल मैं तो एक बात कहूंगा नवजोत जी, कल वास्तविक धर्म की स्थापना होने जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म राम है और राम के मंदिर पर अगर धर्म स्थापित हो रहा है तो धर्म की स्थापना इससे है। बेहतरीन बल्कि और क्या हो सकता है। चंद्रांशु जी आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रांशु जी, हम धर्म और कर्तव्य का जिक्र लगातार कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या इस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं आप, या ये सपना साकार हो गया ये मानिए? आप सबके चैनलों पर भी जब भी मैं आया तो एक बात मैं हमेशा कहता था कि राम मंदिर का निर्माण पत्थर से बनने वाले मंदिरों का निर्माण नहीं है। राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण है ये, और कहीं न कहीं उसका स्वरूप दिखने लगा है। थोड़े दिन आपका लगातार आप लोग कवरेज कर रहे थे, जिस तरह से एक 27 साल का एक बालक अपने भारतीय सनातन संस्कृति का, उसके साथ पागलों जैसे 10 लाख की संख्या जो भाग रही थी, ये राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना नहीं है तो और इसको क्या कहेंगे, क्या मानेंगे? तो निश्चित तौर पर वह होता दिखाई पड़ रहा है। जहां तक ध्वजा की बात है तो भगवान राम ने स्वयं ही विभीषण जी को जिस समय धर्मरथ का वर्णन कर रहे थे, आप इसको धर्म ध्वजा बार बार बोल ही रहे हैं, इसका आधार ही वहीं से है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और भगवान राम। अगर ये कहें कि धर्म का स्वरूप कैसा होगा तो आप धर्म का अगर मूर्तिमान स्वरूप आपको बनाना है तो राम ही बनेगा और अतिरिक्त कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को मूर्तिमान धर्म का स्वरूप कहा गया, सत्य का स्वरूप कहा गया है। और राम जी ने स्वयं ही जब धर्म का वर्णन किया तब उन्होंने कहा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का, शील का, दृढ़ता का प्रतीक कहीं न कहीं ये ध्वजा है, ये धर्म ध्वज है। तो निश्चित तौर पर जो 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आजादी के बाद में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, तो उन्होंने बालक राम की चर्चा नहीं किया, वनवासी राम की चर्चा नहीं किया, उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम। राम राज्य की जैसी परिकल्पना थी, जैसा राम राज्य में प्रजा के साथ न्याय होता था, वैसी ही व्यवस्था लोकतंत्र में अध्यक्ष होगा। तो राम मंदिर के निर्माण के साथ में निश्चित तौर पर राम राज्य जैसे साम्राज्य की कल्पना करोड़ों देशवासियों ने पहले की थी, बहुत सदियों पहले की थी, वही सपना साकार होता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। मधुकर जी आपके पास आते हुए, मधुकर जी कहते हैं कि कण कण में राम है, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको राम भक्त भी मिल जाएंगे और राम भी मिल जाएंगे, अगर सच्चे मन से अगर आप उनको याद करेंगे। इस वक्त कैसे याद करें उनको? मैं तो सदैव संगीत के माध्यम से राघवेंद्र सरकार को याद करता रहता हूँ। राम की महिमा क्या है इस जी भजन में वर्णन है जी। राम नाम की लूट है, यदि लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे प्रभु आप संभारे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधारी उसे के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे। जैसा अभी शगुफ्ता कह ही रही थी कि हम चाह रहे हैं कि बस आप गाते जाएं और हम सुनते जाएं। और यकीन मानिए राज मिश्रा जी कि मधुकर जी के इस गीत में कहीं ना कहीं हम खुद को भी राम के साथ जोड़ते हुए देखते हैं। आप हमेशा ये बात कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रभु को पाने के लिए, राम को पाने के लिए उस धरती पर उस मंदिर में ही जाके नतमस्तक होना। आपने अगर सच्चे मन से यहाँ बैठे भी उसको याद कर लिया तो वो यकीनन आपको दर्शन देंगे। अब बारी आज की तारीख की, कलयुग की आती है 2025, जब राम मंदिर का एक सपना हमने जहां देखा और यहां हम देख रहे हैं कि उसको पूरी तरह से वो साकार हो रहा है। चंद्राजू जी महाराज वहां से मौजूद है, वो बता भी रहे हैं पूरी जर्नी किस तरीके से रही है इसको पूरा करने की, वो लगातार उन्होंने बताया। लेकिन आपसे जो मैं जानना चाहूंगी, जिस बात को लेकर आप हमेशा कहते हैं कि हम राम से मांगते हैं, हम राम को नहीं मांगते। तो राम को मांगना है और राम को अपने अंदर धारण करना है। कलयुग के लिए संदेश क्या है ये? दैट इज इंपॉर्टेंट नवजोत जी कि राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम राम से मांगते हैं। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि हम लोग, परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया था ना, ये जो संसार की सुविधाएं हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन हम भगवान के सामने जब जाते हैं तो हम संसार की चीजें उनसे मांगते हैं। आप सोचिए, आपने भगवान राम का जिक्र किया, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। आज हम अपने बच्चों को ना कई बार कहना शुरू करते हैं, लोगों को, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमसे, मतलब हमें उनके ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए, भगवान राम अंगद को भेज रहे हैं, जिस अंगद को आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान राम ने दिया, किसके सामने जाना है? रावण के सामने जाना है। लेकिन रावण के सामने जाकर क्या करना है? काज हमार तासुहित होई, ये है राम। अगर राम से सीखना है कि काज हमार तासुहित होई और रिपुसन करिए बत कही सोई, जाना मेरा कार्य भी हो लेकिन उसका हित ना हो। और ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या बात करना है, जाओ मुझे तुम पर भरोसा है, तुम निश्चित रूप से करके आओगे। अगर ये भरोसा हम अपने, आप सोचिए, राम साधारण नहीं है। अयोध्या ही एक ऐसी नगरी है जिसका राजा जो है वो छत्रपति कहा गया है, जिसके राजा ने पूरे विश्व पर राज किया है। और कोई ऐसी नगरी नहीं है पूरे विश्व के अंदर जिसके राजा ने पूरे विश्व पर राज किया हो। वो राम जब वन में जाते हैं तो किनको कॉन्फिडेंस भरने का तरीका देखिए। अगर लीडरशिप सीखनी है तो राम से सीखनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इस प्रकार का कि जिन बंदर भालुओं को राक्षस आकर के खाते थे, रावण ने एक शब्द कहा था कि जऊ आवई मरकट कटकाई, जिए बेचारे निश्चर खाई, अगर ये आए ना तो कुछ दिन हमारा खाना हो जाएगा। उनको इतना पावरफुल बनाया कि विदाउट किसी हथियार के वो रावण की सेना से लड़ते भी हैं और विजय भी प्राप्त करते हैं। तो अगर भगवान से सीखने की मैं बात करूं ना, मैंने बार बार एक बात कहा है, नवजोत जी, शगुफ्ता जी, आप सभी लोग और जो लोग दर्शक इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं इस समय टीवी पर, रिश्तों की पहचान कब होती है? रिश्तों की पहचान तब होती है जो आपकी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पति की पहचान जब होती है जब पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर ना हो, और पत्नी की पहचान जब होती है जब पति की आर्थिक परिस्थिति या कार्य की परिस्थिति अच्छी ना चल रही हो। राम और सीता दोनों वन में होते हैं।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोगवहि प्रभु सिया लखन ही कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे, और जोगवहि सिया लखन रघुवीर हैं, जिम अविवेकी पुरुष शरीर हैं। एक दूसरे की देख रेख पता है कैसे करते हैं? जैसे हमारी आंख जो है ना, इसकी जो पलक है, जो आंख की जो पलक है, जिस प्रकार आंख की सुरक्षा करती है, उस मुश्किल समय में एक दूसरे की इस प्रकार से सुरक्षा करते हैं। तो भगवान राम से मतलब मैं जितने भी सीखने की बात करूं, इवन जो शत्रु भी है वो राम की बड़ाई करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र आप लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते होंगे, लेकिन उसमें 2 श्लोक हैं जो शूर्पणखा ने भगवान राम के लिए कहा है। जिसका नाक कान कटा शूर्पणखा का, वो रावण के सामने जाकर के भगवान राम की तारीफ करती है। तो वो है एक्चुअल में राम। राम के बारे में वैसे नहीं कहा जाता है, राम को ऐसे राजा नहीं माना जाता है, पूरा विश्व राम को ऐसे ही नहीं पूजता है। बिल्कुल। तो इसलिए राम को पूजता है कि उन्होंने उनके राज्य के अंतर्गत, आपने वो शायद श्लोक प्रयोग किया, शायद किसी ने कहा था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग कार्य करने का अधिकार प्राप्त राम राज्य के अंतर्गत। मुझे ऐसा लगता है साधारण मनुष्य के तो बस की बात भी नहीं है भगवान राम क्या है, उनकी व्याख्या करनी या उनके बारे में सोच लेना या उनके बारे में जान लेना। लेकिन वही शगुफ्ता ना, वहीं तक तो पहुंचना है। चंद्राचल जौहर बहुत अच्छे तरीके से आज राज मिश्रा जी बता रहे हैं, और यही चीजें हमें आने वाली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं अयोध्या की गली गली में, जहां पर गुंजन भी मौजूद है, हर कोई ध्वज लेकर कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं, राम राज्य आ गए। लेकिन क्या उस राम राज्य की कल्पना को उन्होंने अपने अंदर धारण किया? क्या उस राम की शिक्षाओं को अपने अंदर धारण किया है? हम कलयुग में जी रहे हैं। आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि कम से कम युवाओं को, बच्चों को ये शिक्षा दी जा सके। गुप्ता जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कहा, मैं सुन रहा था। आप दोनों ने एक बात बहुत अच्छी कही, दोनों को, क्योंकि दिल से आप लोग बोल रहे हैं तो हम सब दर्शकों तक, हम तक भी पहुंच रहा होगा। निश्चित तौर पर राम जी का जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्त्या बता रहे स्त्री मर्त्य शिक्षणम, वह हम मनुष्यों को मनुष्य का पाठ पढ़ाने के लिए ही लोक में अवतीर्ण हुए। पति का पत्नी के साथ में, भाई का भाई के साथ में, पिता का पुत्र के साथ में, यहाँ तक विदेश में जो राज्य पार्टी जो चर्चा कर रहे थे अभी कि काज हमारे तासी तो होई रिप्सन करे वध कही सोई, अंगद के द्वारा अंतिम संदेश भेजा कि अगर अभी भी सीता को लौटा देता है तो हम खून खराबा नहीं चाहते। यह राम की विदेश नीति थी, कभी भी अपना देश इसीलिए आज तक आक्रमण नहीं किया। एक बात कहना है हमको, अभी थोड़ी देर बाद आप कह ही रही थी इस बात को कि हमको भजन के माध्यम से लगता है कि हम अयोध्या में भैया राम जी से जुड़े हुए हैं। जेटी के दर्शकों को, आप दोनों को भी एक बात कहना है कि निश्चित तौर पर आप लोग समझो कि अयोध्या में ही है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, व्यक्ति का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आपका शरीर भले वहां है, पर आप मन से अयोध्या में जुड़े हुए हैं। जेएनटी के जितने दर्शक हैं, शरीर कहीं बैठा होगा, पर मन अयोध्या की गलियों को देख रहा है, तोरण, ध्वज, पताका, यहाँ की संरचना, जितनी रचनाएं उनको देख रहा है, तो कहीं न कहीं वह अयोध्या ही है। आप जानते हैं हमारे संत लोग जो आचार्यगण हैं, वह अयोध्यावासी 4 प्रकार के लोगों को मानते हैं, 4 तरह से अयोध्यावासी है। पहला अयोध्यावासी वह है जिसका अयोध्या में जन्म हुआ है। दूसरा अयोध्यावासी वह है कि उसका जन्म तो नहीं हुआ, जन्म कहीं और हुआ है, पर आकर के बस गया, वह भी अयोध्यावासी है। तीसरा वह है कि कभी रोज नहीं आ पाता, पर जब विवाह उत्सव होता है, रामनवमी होती है, ऐसे उत्सव जब समय होता है, उनके गुरुदेव भगवान का जब पुण्य तिथियां आती हैं, उस समय कभी कभी अयोध्या आते जाते रहते हैं, वह भी अयोध्यावासी हैं। पर चौथे अयोध्यावासी जो हैं, वो तो बड़े विचित्र हैं। वो कभी आज तक अयोध्या आए ही नहीं, न आ पा रहे हैं, बस उनका मन अयोध्या में लगा हुआ है और मन से अयोध्या आना चाहते हैं। शरीर उनका भले कहीं है, पर मन से अयोध्या आना चाहते हैं, या मन से अयोध्या जी के स्मरण करते रहते हैं। हमारे सज्जन आचार्य गण ऐसा कहते हैं कि वह भी अयोध्यावासी ही है, वो अयोध्या में ही रह रहा है। ये सब भाव की बात है। चंद्रांशु जी, बड़ा सुंदर आपने समझाया कि अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, यहीं पर रहकर भी आप ये फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आप अयोध्या में उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, एक बात जो हर कोई कहता है, हर मेहमान जो हमारे साथ जुड़ता है, वो कहता है कि राम ही सत्य है, क्यों नवजोत, और राम कण कण में बसे हैं। देखिए, यही तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। और गुंजन के पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे, अयोध्या में वो मौजूद हैं। गुंजन, इस वक्त आपके साथ कौन मौजूद है और
मधुकर जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगी, और राज जी आप भी जानते हैं कि गुंजन भी बहुत सुरीला गाती हैं, तो गुंजन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फ्रेम में हैं और आप गाए बिना यहाँ से फ्रेम से रफू चक्कर हो जाए, कुछ तो आपको भी सुनाना पड़ेगा क्योंकि राम की धरती पर आप मौजूद हैं। और चमक दमक तो देख ही रहे। बिल्कुल शगुफ्ता, मैं एक पूरे परिवार के साथ में मौजूद हूँ, लेकिन हाँ मैं जरूर राम स्तुति की 2 लाइन अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम। अब चलिए सीधे बातचीत कर लेते हैं इस पूरे परिवार से जो यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैम लुधियाना पंजाब से आए हैं। तो एक सबसे पहले तो एक जय घोष हो जाए भगवान श्री राम का। जय श्री राम। जब अभी मैं गुनगुना रही थी तो आप भी मुझे गुनगुनाते हुए सुनाई दे रहे थे, क्या सुनाएंगे भगवान राम के? भगवान राम के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, और पहले तो अयोध्या पावन नगरी से जय श्री राम, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। तो शगुफ्ता आप समझ ही गई होंगी कि यहाँ आने वाले लोगों के मन में कितनी आस्था है। देखिए ये आस्था इनमें भी नजर आ रही है, हाथ में झंडा है और उस पर जय श्री राम लिख रहा है। एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत गुंजन, और गाना तो खैर आप भजन तो बहुत ही अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया। अपने हमारे साथ खूबसूरत तस्वीरें लगातार वहां से गुंजन हमें दिखाई रही हैं। बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए कल का दिन बहुत अहम है। वो लोग जो वहां पर मौजूद हैं इस दिव्य भव्य कार्य में वहां पर सम्मिलित होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन वो लोग जो कल के दिन अपने घरों पर इस दिन को मनाना चाहते हैं, चाहे विवाह पंचमी हो या फिर धर्म ध्वजा का ये कार्यक्रम हो, घर पर रहते हुए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी का शब्द है, मेरा नहीं, कि आप शारीरिक रूप से कहीं पर भी हों लेकिन मन से कहां पर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने हनुमान जी को एक सुंदर संदेश देकर के माता जानकी के पास एक संदेश भेजा था कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा और सो मन सदा रहत तो ही पाही और जान प्रीत रस इतना ही माही। भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास एक मन था, अब वो मन तुम्हारे पास चला गया है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है आज जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका जो सबसे सुंदर उपयोग अगर है तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने दृश्य से उन तीर्थ स्थलों को, उन कार्यक्रमों को अपने घर में बैठ करके देख सकते हैं जिनको हम पहले नहीं देख सकते थे। तो आपको अपने घर में बैठकर क्या करना है, वैसे अगर संभव हो तो आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में दोहा नंबर 234 से 236 है, या मैं अगर बताऊं तो श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 63 से 263 से 264 है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस विवाह का सुंदर वर्णन किया है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छविगन मध्य महाछब जैसे कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जही पाई। और उसके बाद तो इन 263 से लेकर के 264 जो दोहा है
अपने घर में श्रद्धा पूर्वक बैठिए। जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है कि ये समय जो मुहूर्त है, स्पेशली इस समय ध्वजारोहण होना है, अभिजीत मुहूर्त है, उस समय में बैठ जाइए, श्रद्धा पूर्वक रामायण खोल लीजिए, सुंदर व्यंजन तैयार कीजिए, भगवान राम को भोग लगाइए, उनको स्नान कराइए और मन से ये विचार कीजिए कि हम अयोध्या में हैं, और उसके साथ इस दोहे का श्रद्धा पूर्वक पाठ कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, जो भी आपके मन की कामना है मैं निश्चित कह सकता हूं कि वो कामना पूर्ण होगी। मैं दोबारा एक बार कह दूं, भगवान राम ने एक शब्द कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के लिए हम कितना कुछ अर्पण करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस मन से अर्पण करते हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका बैठकर आप पाठ कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो सुंदर व्यंजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, बैठकर पाठ कीजिए, जो प्रार्थना है उसको कीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अपना टीवी खोल लीजिए, जैसे आप आज सुन रहे हैं, ये भगवान राम की चर्चा है, ये एक कथा है। दर्शन करते हुए इस चर्चा को श्रवण करना आपकी आत्मा को पवित्र करने वाला होगा, और पवित्र आत्मा पवित्र मन को ही परमात्मा स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जीएनटी देखना है, लगातार जीएनटी के साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी और महा कवरेज और नॉन स्टॉप कवरेज अगर कहीं आपको दिखेगी तो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर दिखेगी। हमारे साथ मधुकर जी भी मौजूद है। मधुकर जी, एक छोटा सा भजन भी आपसे सुनना चाहेंगे। ये मीरा जी का भाव है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा जी के गुरु हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उदास बैठे थे, तो राघवेंद्र सरकार ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो बोले, प्रभु मैं तो आपको अपना मानता हूँ, लेकिन आपने तो कभी कहा ही नहीं मुझे तुलसी तुम मेरे हो। बोले, बस इतनी सी बात है, मैं बोल देता हूँ तुलसी तुम मेरे हो। फिर भी उदास थे, तो राघवेंद्र सरकार ने कहा अब क्या हुआ? बोल के मैया भी बोल दें तुलसी तुम मेरे हो। सबसे कहलवा लिया, गुरुदेव से भी कहलवा लिया, श्री हनुमान जी से। जब सबसे कहलवा लिया, तब मीरा जी को उपदेश दिया है, तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मीरा जी को। तब मीरा जी ने बड़े प्रसन्न होकर ये भाव गाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्री राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख अरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। राज जी, अब आपके पास आते हैं। देखिए, राम उत्सव हम एक तरीके से मना रहे हैं। राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। समय लगातार हम बता ही रहे हैं कितना बचा, और नॉन स्टॉप कवरेज गुड न्यूज टुडे पर हम देख ही रहे हैं। हम इस धर्म ध्वजा की जब बात करते हैं, ये सनातन का पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश है। देखिए, धर्म ध्वजा नहीं, धर्म की स्थापना ही कल होने जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं धर्म की स्थापना की, अभी चंद्रांशु जी महाराज बहुत स्पष्ट कर दिए, रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है। और सत्य की बात सगुप्ता जी ने कहा था कि राम सत्य है। तो यश सुंदरकांड के अंदर विभीषण जी कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु, और सत्य इस संसार में अगर कुछ है तो भगवान राम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारतवर्ष की आजादी से पहले और आजादी के बाद भी मुझे लगता है कि भारत की आजादी हो गई थी, लेकिन धर्म की आजादी कल होने जा रही है। उसका रीजन यह है कि जब तक धर्म ध्वज स्थापित ना हो जाए और राम जी टाट से ठाठ में नहीं आ गए, टाट से ठाठ में आने के बाद वो धर्म ध्वज जब स्थापित हो जाए, तब माना जाएगा कि पूरी तरह से जो धर्म की स्थापना है वो भारत के अंदर हुई। और अब मैं कह सकता हूं, मैं श्री रामचरितमानस की फिर उस चौपाई पर जाऊं जहां कहा गया कि बंधनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। भारत के जो वास्तविक मंगल के समय की शुरुआत हो रही है वो तब हो रही है। पताका को मंगल की स्थापना की कही गई, पताका के बाद ही मंगल की शुरुआत कही गई। पताका वास्तविकता में मंगल का सूचक है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इसकी हम चर्चा करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है, शायद धर्म के लिए इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि भारत में आने वाली जो भी कोई विपत्ति इत्यादि रही होगी, इस धर्म ध्वज की स्थापना के बाद वो खत्म होगी। वास्तविकता में भारत के अंदर धर्म की जब शुरुआत होगी, जो भारत के विश्वगुरु बनने की परंपरा, अगर मैं कहूं भारत के विश्वगुरु बनने का अगर कोई रास्ता है तो वो शायद कल से प्रारंभ होने जा रहा है। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तो भगवान बिल्कुल राज जी, एक बार जल्दी से चंद्रांशु जी महाराज के पास चलेंगे। चंद्रांशु जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो मैं देख पा रही हूँ आप शायद किसी गाड़ी में हैं, तो बताइए कि आप अगर अयोध्या की गलियां ही घूम रहे हैं तो इस वक्त क्या आसपास नजर आ रहा है आपको? बंधन बार पताका केतु सभिन सजाए मंगल हेतु। राज जी तो बता ही रहे हैं, जिधर जाए जहां जाए मन तहां लुभाई। जिसको देखते हैं, जिस दृश्य को देखते हैं उसको लगता है देखते जाओ मन ही नहीं भरता है। ओ ये कब बना, ये कैसे से विश्वकर्मा रातों रात चमत्कार हो जाता था ना, वैसे चमत्कार देखने को मिलता है। हम अयोध्यावासी होने के बाद में भी एकदम अचंभित रहते, आश्चर्य जैसे जनकपुर में विवाह के समय में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का मत्था चक्कर आने लगा कि मैंने तोरण नहीं बनाया, ध्वज नहीं बनाया, पताका नहीं बनाया। फिर भोलेनाथ ने उनको समझाया, शिव समझाए देव सब जनी आचरित भुला हूँ, हृदय निहारो धीरे धीरे श्री रघुवीर विवाह। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के कहा कि अपने बाप के विवाह में अपनी करनी नहीं ढूंढी जाती, तुम तो एक ब्रह्मांड के केवल नायक हो। भगवान राम रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक रोए रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, उनके विवाह में अपनी करनी मत देखिए, केवल दर्शन करिए। तो अब इसी स्थिति में आकर के केवल जगह जगह घूम करके देख रहे हैं कि कैसे कैसे कहां पर क्या है, और देख करके मंत्र मुग्ध है, स्वयं मतलब आश्चर्यचकित है कि कब ये बना, कब ये हुआ, कब सजा। जा रहे हैं कार्यक्रम में चंद्रांशु जी? जी बिल्कुल, सुबह चला जाऊंगा मैं। जी और इसीलिए आप भी अभी तैयारियों का जायजा ही ले रहे हैं। चलिए, वक्त अभी इतना ही है। मधुकर जी, आप कल फ्री हैं क्या? आप जीएनटी पर आ सकते हैं, मैं चाहती हूँ आप आए। और जो आपने सुनाया है राम को जैसे आपने याद किया है, बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सो मच। बता नहीं रहे मधुकर जी अभी, क्योंकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बता देता हूं, बिल्कुल, रात में कॉल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।